दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलेर। इससे पहले हम जो है कांगड़ा की हिस्ट्री है वो कवर कर चुके हैं। तो क्या गया, आज हम पढ़ेंगे जो कांगड़ा की ऑफशूट्स थी वो। तो इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलेर। तो दोस्तों, गुलेर जो थी उसका ओरिजिनल नेम जो था वो था ग्वालियर, जो कि एक ग्वालियर से लिया गया था। और इसके फाउंडर जो थे वो थे हरिचंद वन, जो कि 1405 में उन्होंने ये जो गुलेर रियासत थी वो बनाई थी। और इनका क्लैन नेम जो था वो गुलेरिया था। दोस्तों, ये वही हरिचंद वन हैं जो कांगड़ा के राजा थे और जो कार पर गए थे और खो गए थे, जिन्हें 21 दिनों बाद एक जो व्यापारी था उसने बचाया था। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट राजा पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट राजा है रामचंद्र। और रामचंद्र ने क्या किया था कि जब जो जयचंद था कांगड़ा का राजा, उसने जो गुलेर का जो कोटला किला था यानी कोटला फोर्ट, वो जबरदस्ती उस पर अटैक करके कब्जा कर लिया था। तो जयचंद की कंप्लेंट करी थी रामचंद्र ने अकबर से। इसके बाद है जगदीश चंद। तो जगदीश चंद के टाइम में 1572 में अकबर ने हुसैन कुली खान और बीरबल को भेजा था कि जो बिधिचंद था उसने रिवोल्ट किया था उसको सप्रेस करने के लिए। और इसमें जगजीत चंद ने भी मुगल्स की हेल्प करी थी। इसके आगे है रूपचंद। और रूपचंद ने जो हेल्प करी थी जहांगीर की कि वो कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा कर सके। और इसमें जो रूपचंद जो थे वो नजाबत खान और रूपचंद के साथ गए थे वहाँ पे, जो गढ़वाल था वहाँ पे अटैक करने के लिए। और उस समय जो गढ़वाल का जो राजा था वो था पृथ्वी था। पृथ्वी शाह जो था एक बहुत पावरफुल राजा था। तो उसने जो था वो मुगल्स को हरा दिया था। और इसमें जो था नजाबत खान जो था वो वापस लौट गया था, पर रूपचंद ने हार नहीं मानी थी, उसने दोबारा अटैक किया था गढ़वाल पे और वो उसी लड़ाई में मारा गया था। आगे है मानसिंह। मानसिंह को मुगल्स ने टाइटल दिया था शेर अफगान, क्योंकि ये जो मुगल्स का जो अफगानिस्तान में जो अटैक था उसमें ये भी शामिल था। और शाहजहां ने ही उसे नाम दिया था मानसिंह। ऐसे उसका नाम जो था वो था मानचंद। तो जो सिंह जो फिक्स है वो मानसिंह के टाइम से चला है। इसके आगे जो राजा थे वो थे दलीप सिंह। तो जब ये राजा बने थे तब ये माइनर थे। और इनकी जो गार्डियनशिप थी वो थी चंबा के राजा के पास। और चंबा के राजा कौन थे? उदय सिंह। और गुलेर जो था वो 1811 में सिखों के अंडर आ गया था। और गुलेरी ऐसा जो छोटी रियासत थी जो कि देसा सिंह मजीठिया यानी जो सिख थे उन्होंने, ये पहली स्टेट थी जो कि उन्होंने कब्जा करी थी। इससे आगे हम पढ़ेंगे जसवां। जसवां जो है आज का जो उन्ना है ये उसी का एरिया है। तो इसके फाउंडर जो थे वो पूर्वचंद या परवचंद थे और ये फाउंड कब हुआ था? 1170 एडी में। और इनका जो क्लैन नेम है वो है जायसवाल। और ये पहली एपिसोड थी कांगड़ा की। इसके आगे हम जो इम्पोर्टेंट राजा है वो एक ही इम्पोर्टेंट राजा है, तो वो हैं राजा गोविंद चंद 1572 में। और इन्होंने भी जो थी बिधिचंद की हेल्प करी थी। जब जो बिधिचंद जो था उसने जम्मू से कांगड़ा से लेकर जम्मू तक के जो राजा थे उन सभी ने मिलकर रिवोल्ट किया था, तो इसमें गोविंद चंद भी था। और आगे जो जसवंत थी वो 1815 में सिखों के पास आ गया था, यानी सिखों के पास इसका जो रूल था वो था। तो रंजीत सिंह ने कांगड़ा और जो भी इसके जो सराउंडिंग एरियाज थे उन पे कब्जा कर लिया था। और उन्होंने बाद में एक मीटिंग बुलाई थी सियालकोट में,
और इसमें जो हिल चीफ्स है वो सभी आए थे, एक्सेप्ट कौन नहीं आया था, उमेद सिंह जसवां का और वीर सिंह नूरपुर का। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम सिब्बा की तरफ। सिब्बा जो है इसके फाउंडर थे शिवर्ण चंद या सुवर्ण चंद। दोस्तों गुलेर जो था वो 1405 एडी में बना था, और गुलेर की ऑफशूट जो है वो है सिब्बा। 1450 एडी में ही ये अलग हो गया था, यानी कांगड़ा से बना गुलेर, गुलेर से बना सिब्बा। फिर है जहांगीर जब 1622 में कांगड़ा आए थे तो वो सिब्बा के थ्रू ही आए थे। फिर वो गुलेर गए थे और फिर वे वहाँ से पठानकोट गए थे। यह इसके इम्पोर्टेंट राजा वो हैं गोविंद सिंह। 1809 से लेकर 1830 तक जो सिब्बा जो था वो सिखों के पास था, और इनकी डॉटर जो थी वो ध्यान सिंह जो प्रधानमंत्री था रंजीत सिंह का, उसके बेटे से इसकी बेटी की शादी हुई थी। तो और इसी वजह से 1830 में गोविंद सिंह को जो सिब्बा था उसका जो 1/3 जो एरिया था वो जागीर के रूप में मिल गया था, वो भी ध्यान सिंह की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो था मैट्रिमोनियल रिलेशन थे इसलिए। आगे है दत्तरपुर। तो दत्तरपुर जो है वो भी एक स्मॉल स्टेट थी, और ये सिब्बा से बनी थी 1550 एडी में, और इसके फाउंडर जो थे वो थे दत्तरचंद, और इनका क्लैन नेम जो था वो है डडवाल। 1848 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो दत्तरपुर है और जो सिब्बा था इन दोनों को लिंक कर दिया आपस में, और ये आज जाना जाता है डाडा सिब्बा से, डाडा सिब्बा के नाम से। इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं बंगाल। जो दोस्तों बंगाल जो है इसके फाउंडर जो थे ब्राह्मण थे जो कि राजपूत में कन्वर्ट हुए थे लगभग 1200 एडी के टाइम पीरियड में, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी बीड, जो बीड बिलिंग है वहाँ पे। इसके इम्पोर्टेंट राजा जो थे वो थे पृथ्वीपाल। 1710 से 1720 तक इनका टाइम पीरियड था, और ये कॉन्टेम्परेरी थे सिद्धसेन जो कि मंडी के राजा थे, और मानसिंह जो कि कुल्लू का राजा था। पृथ्वीपाल जो था वो सन इन लॉ था मंडी के राजा, और इसकी जो सिस्टर थी वो मानसिंह ऑफ कुल्लू के साथ इसकी मैरिज हुई थी। तो जो सिद्धसेन जो था वो एक लालची राजा था, तो उसने क्या किया कि जो पृथ्वीपाल है उसे अपने जो दमदमा फोर्ट है मंडी में वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे उसे गिरफ्तार किया और बाद में मार दिया, और उसने जो बंगाल था वहाँ पे कैप्चर कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया, यानी अपने एरिया में मिला लिया। तो जो बंगाल बंगाल जो था वहाँ के जो उसकी जो माँ थी यानी पृथ्वीपाल की माँ, उसने हेल्प मांगी मान सिंह से। मान सिंह यानी कुल्लू का राजा, और मान सिंह ने जो सिद्धसेन था उसे हराया, और साथ ही में उस मदद करने के रिटर्न में उसने जो बंगाल था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो ले लिया था। आगे पढ़ते हैं हम कुटलेहड़। कुटलेहड़ जो है वो स्मॉलेस्ट ऑफ सूट थी कांगड़ा की, और इसमें दो प्रोविंसेस आते थे, चौकी और कुटलेहड़। इसके फाउंडर जो थे वो थे जसपाल, ये भी एक ब्राह्मण थे, और इसकी कैपिटल जो थी वो कोट कुटलेहड़ थी। इनके बेटे जो थे वो एक चारू था जिसने भज्जी स्टेट जो थी फाउंड की थी, जो कि एक ठकुराई थी, और इसके जो ग्रैंडसन थे यानी जो पोता था वो चंद्रा था जिसने कोटी स्टेट फाउंड करी थी ठकुराई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसे याद रखना। और इम्पोर्टेंट राजा है नारायणपाल 1825 में। इसने जो थी वो रंजीत सिंह के खिलाफ जो थी एक लड़ाई लड़ी थी कोतवाल फोर्ट के लिए, यानी कोतवाल फोर्ट या कोतवाल फोर्ट जो था उसके कब्जे के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, अगर हम नूरपुर को पढ़ेंगे तो नूरपुर को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।